हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 124 तक। इसको अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 में थोड़ा मैंने गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो एज बतानी थी, वो पॉपुलेशन बतानी थी, वो बतानी थी 2 साल पहले की, ना कि मतलब पास्ट वाले 2 साल पहले की बतानी थी, ना कि फ्यूचर वाले आगे 2 साल में कितनी होगी वो नहीं बतानी थी। तो उसमें मैंने जो 60,000 को है 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये ठीक कर लेना, ये 4/5 गुना 4/5 होगा। 25% जो का फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में कह रहा है कि भाई जो A1 है वो A2 से 50% कम है। रुको। जो A2 है वो कितना है, वो दिया है 1500 से 50% अधिक, यानी 50% की वैल्यू दी है A2 की 1500। ठीक है। 100% कितनी हो जाएगी, 3000। A2 कितना हो गया, 3000। अब जो A1 है इससे कितना कम है, 50%, यानी 1500। ठीक है। ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें क्या कह रहा है कि भाई P का 45% 75 के 18% के बराबर है। देखो भाई, ये कह रहा है कि P का 45%, P इंटू 45% इज इक्वल टू 75 इंटू 18 बटा, ये कितना होगा 13.5। तो ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है। 15 से काटेंगे इसको, 3.9 देन 0.3। अब थोड़ा माइंड कैलकुलेशन पे दे बताता हूँ भाई, इसका थोड़ा आपको माइंड कैलकुलेशन थोड़ी कैसे करनी है। आपको विदाउट पेन करना है क्वेश्चन। विदाउट पेन कैसे करोगे, देखो आप देखो 1% कितना होता है 75 का, आप हो गए 0.75। ठीक है। फिर मैं पूछता हूँ आपसे 10% कितना होगा, आप हो गए 7.5। ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। ठीक है। फिर मैं पूछता हूँ इसका 2% कितना होगा, आप हो गए 0.75 है ये, तो हो जाएगा 1.5। फिर मैं पूछता हूँ आपसे 20% कितना होगा इसका, आप कहोगे 15। ठीक है। अब 20% इसका 15 है। ठीक है। हमें कितना बताना था यहाँ पे 18। ठीक है। 18 में से हम माइंड में ही अपने ये घटा लेंगे, तो हमारा कितना होगा 13.5। तो आप इसको विदाउट पेन ऐसे करना है, माइंड में ही अपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, ये आपको खुद से करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 20% की वैल्यू दी है 200, 1000 की 100% कितना हो जाएगा 1000, 37.5% कितना होगा 375। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। 128 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। 120 250 का कितने प्रतिशत है, 120 जो है 250 का कितने परसेंट है, ये हमें बताना है। 120 बटे डिवाइड बाई 250, 250 गुना 100। ठीक है। ये हमें निकालना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129, इसके क्वेश्चन हम कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, ये मतलब इसी इसी से रिलेटेड। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ इसका। देखो P कितना था 100, घट के कितना होगा, घट के कितना हो गया 85। सॉरी यार, क्या हो रहा है।
पी कितना है 100, घट के कितना हो गया 85, कंजप्शन कितनी होगी 85, ठीक है। और ये कितना होगा 100, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंस है खर्च है वो सेम है, इसलिए प्राइस एंड कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे हिंदी में, ठीक है। दोनों सिचुएशन में हमारा जो खर्चा वो 85 रुपये है, क्वेश्चन में दिया है, मतलब सेम है। अब देखो यहाँ पे उपभोग कितना बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा हमारा उपभोग 15, ठीक है। 15 बढ़ा, पर हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 1 kg, 1 kg, तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15, ठीक है। तो हमारी ये कंजप्शन कितनी आएगी, ये कंजप्शन क्या हो जाएगी अब 85/15, जो हमारी ओरिजिनल कंजप्शन है, ठीक है। ये होगी हमारी 85/15। हमें खर्च कितना दिया है, टोटल जो हमारा खर्च है 85, ठीक है। 85, 85/15, तो हमारा जो प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 15। ये हमारा क्या है इनिशियल प्राइस है, ये हमारी इनिशियल कंजप्शन थी 85/15, ठीक है। अब देखो 120 में बताना, 120 में कितनी चावल खरीद सकता है, 120/15 यानी खर्च बटे प्राइस, ये हो जाएगा हमारा 8 आंसर, ठीक है। अब देखो एक तरीका जो सबसे शॉर्ट जो मेरे को इस क्वेश्चन में लगता है, देखो 85, कौन सा 85 है, ये जो हम यहाँ से उठाते हैं 100 माइनस वाला, ठीक है, इंटू क्या होगा इंटू 15, ये 15%, ठीक है। अब क्या है ये खर्च कितना हमारा 85, उपभोग कितना हमारा जो बढ़ेगा 1, ये 85 से 85 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 15, सेकेंड मेथड ये, ठीक है। तो उपभोग हमारा हो गया, वो सॉरी इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना हो गया, इनिशियल प्राइस हो गया 15, तो अब क्या होगा 100, हमें क्या बताना है खरीद बतानी है, उपभोग बताना है, प्राइस कितना होगा 15, 120 पे कितनी की खरीद कर सकता हो, उपभोग कर सकता है 15 के 8, ठीक है। ये प्राइस है इनिशियल, ये हमारा खर्च है, तो उपभोग कितना है 8, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130, इसमें कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के किराए से राजस्व बढ़ाने के लिए रेलवे ने जो फर्स्ट क्लास के टिकट थे उसमें 30% की कमी कर दी किराए में, ठीक है। जो हमारा फ्री मेन्यू था वो बढ़ गया 26%, तो हमें बताना कितने नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ व्यक्ति आए, मतलब प्रथम श्रेणी में कितने यात्री बढ़ गए प्राइस कम होने से टिकट के, वो हमें बताना है, ठीक है। देखो इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है, रिवेन्यू, यार रिवेन्यू इक्वल टू टिकट इंटू टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये क्या है रिवेन्यू, रिवेन्यू इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। अब देखो रिवेन्यू कितना था, बढ़ के 100 से बढ़ के कितना हो गया 126, और जो क्या था टिकट प्राइस, टिकट का जो प्राइस था वो कितना हो गया, टिकट का प्राइस टीपी, ठीक है, वो कितना हो गया 100 से 70, ठीक है। अब देखो हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स बतानी है कितनी बढ़ी, यानी यात्रियों की संख्या कितनी बढ़ गई, तो क्या होगा ये से 1:126/77, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो हमारा जो नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगी, पहले थी 77 अब हो जाएंगी 126,
ठीक है, ये किया हमने, ये यूज किया हमने रिवेन्यू बटे डिवाइड बाई टिकट, तो हमारी नंबर ऑफ सीट्स निकलाई। ठीक है, रिवेन्यू था 100, टिकट थी यहाँ पे 100, कितना हो गया 1 रेशो, और ये थी 126 रिवेन्यू, और नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी 70। ठीक है, तो ये हमने निकाला रेशो, तो ये रेशो हमारा ये हो गया। अब देखो, पहले रिवेन्यू था 77, ठीक है, बढ़ के कितना हो गया 56 बढ़ गया, 56 बढ़ गया गुना 100, सॉरी ये 70 है, ये 70 है, 70 नहीं है, सॉरी 70। ठीक है, तो रिवेन्यू कितना हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स थी या जो यात्री थे वो कितने बढ़ गए 80%। ठीक है, ये हमें ऐसे करना है। दोबारा देखो, रिवेन्यू इक्वल टू टिकट इंटू टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये हमारा फॉर्मूला एक होता है। तो हमने यूज़ किया है नंबर ऑफ सीट्स निकालने के लिए, ये टिकट है, ये इसके नीचे आ जाएगी, टिकट प्राइस जो था रिवेन्यू के नीचे आ जाएगा, तो हमारी नंबर ऑफ सीट्स निकलाएंगी। ठीक है, रिवेन्यू कितना था पहले 100 था, 100 बढ़ के कितना हो गया 126, टिकट प्राइस कितना था 100, घट के कितना हो गया 70। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये यूज़ किया, फिर हमारा आ गया ये 1:126/70। ठीक है, तो हमारा जो रेशो किसका आया, अब ये रेशो आया टोटल नंबर ऑफ सीट्स या पर्सन का। तो क्या हुआ, रेशो हमारा हो गया 70:126। ठीक है, पहले नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी 70, अब कितनी होगी 126, तो ये हमें परसेंटेज में बताना था। ठीक है, तो बड़ी कितनी 56, कितने पे 70 पे गुना 100। ठीक है, 80% हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131, 131 भी बहुत ईजी है। ठीक है, पी जो था 20% बढ़ा, यानी 20% को हम फ्रिक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5। ठीक है, 1/5 बढ़ के कितना हो गया 20% बढ़ा, मतलब पहले 5 था तो कितना हो गया 6। क्यू कितना घटा, क्यू को 40% क्या होता है 2/5। ठीक है, क्यू के पहले कितना था 5, घट के कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कितना है 3 का, क्यू से कितने प्रतिशत अधिक है, क्यू कितना है 3, डिफरेंस कितना है 3 गुना 100% आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है, ए ने अपने 3 दोस्तों को बी, सी और डी को 25,000 रुपये इस प्रकार वितरित किए कि बी को 40% मिले, सी को 60% मिले, तो शेष डी को मिले। ठीक है, देखो भाई 2,500 की राशि की अमाउंट था, बी को कितना मिला 40%, बचा कितना 60% गुणा 100। ठीक है, ये बचा हुआ अमाउंट हो गया। अब कहते हैं बचे हुए अमाउंट का 40% किसको, सॉरी 60% किसको मिला, सी को, तो अब कितना बच गया 40% गुना 100। ठीक है, ये इससे काट दो, काटा पीटी कर दो। ठीक है, अब देखो इनकी गुना कर दो, 25 गुना 24, 600, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगर कैलकुलेशन नहीं आती आपको, तो देखो आपको 25 का स्क्वायर याद होगा, 25 के स्क्वायर में क्या याद है, क्या होता है 25 गुना 25। अब देखो 25 है यहाँ पे कितना है 1 कम 24, यानी 625 में 25 घटें तो कितना बचेगा 600 बचेगा। थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो इस तरह की आप। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133, 133। वेनु अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है फिर भी सेम अमाउंट राशि बचाता है, तो उसकी व्यय में कितने परसेंट की इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई। देखो भाई, उसकी आय मान ली हमने 100, और जो बचत थी ये क्या होगी इनकम, इनकम सेविंग बचत 25। ठीक है, और जो उसका व्यय है एक्सपेंडिचर वो कितना होगा 75। ठीक है,
अब वो कहता है कि आय में 25% की इंक्रीज हुआ, 125 हो गई। और वो फिर ये कह रहा है कि भाई जो उसका जो सेविंग्स थी वो सेम रहती है, ये 25 ही रहती है। तो अब खर्च कितना होगा, 125 माइनस 25, 125 माइनस 25 कितना होगा, 100। ठीक है, तो उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुई। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 75, अब कितना हो गया, 100। ठीक है, 25% बढ़ गया। ठीक है, कितना था पहले, 75 गुना 100, 3% ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134, 134। देखो भाई, तीन बंदे थे, ये रवि, विनोद, गोपाल, ये एक रेस्टोरेंट में गए। ठीक है, रवि, विनोद, गोपाल। ठीक है, जो रवि ने विनोद से 15% अधिक का भुगतान किया, यानी इसने किया 30, इसने किया 20। गोपाल ने विनोद से 20% कम किया, 20% कम किया, यानी विनोद ने किया 5, इसने किया 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 115, 20 + 100, और ये 80। ये तीनों ने खर्च किया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 295। क्वेश्चन में कितना गिवन हमें, 3540। ठीक है, 295 की वैल्यू कितनी है, 350। तो हमें बतानी है इस 100 की, 45 40 बटा 295 इंटू 100। तो इसको काटापीटी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200। ठीक है, ये क्वेश्चन था 134, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, फ्रिक्शन बता देता हूँ मैं आपको, 15% को मैंने लिया 3/20। ठीक है, जो विनोद की थी 20, तो इसकी हो गई 23। ऐसे ही यहाँ पे 20%, 1/5। ठीक है, विनोद की थी 5, गोपाल की हो गई 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135, 135 देखते हैं भाई। 135 कैसे करना है, देखो, एक सुपरमार्केट में एक वस्तु की कीमत 40% बढ़ गई, उसकी बिक्री कितनी थी, 8% कम हो गई। तो रिवेन्यू कितना कम या बढ़ा। ठीक है, प्राइस कितना हुआ, प्राइस हमारा कितना हुआ, 10 से 14, 14। ठीक है, जो हमारी सेल्स थी वो कितनी होगी, 25 से 23। 8% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% क्या होती है हमारी, 23 सॉरी, देखो भाई, जो प्राइस था कितना हो गया, 40% बढ़ गया, यानी, यार, 1 मिनट रुको, जो प्राइस था वो कितना हो गया, 40% बढ़ गया, यानी 5 से वो 7 हो गया। ठीक है, कीमत थी जो कितनी कम हुई, कीमत, बिक्री, सॉरी, बिक्री जो थी, सेल्स जो थी, वो हमारी कितनी हो गई, 25 से 23 हो गई। ठीक है, 125। 23 गुना 7 कितना हो गया, 161। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रिवेन्यू। पहले कितना था ये, 125, अब कितना हो गया, 161। डिफरेंस कितना, 36। ठीक है, पहले कितना था, 125 गुना 100, 36 बढ़ गया। ठीक है ना, ये देखा, तो हम इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 28.8% अगर सोल्व करने के बाद। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 135। और देखो, फ्रिक्शन में बता देता हूँ कैसे लिखी है ये। फ्रिक्शन 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। इनिशियल कितनी थी, 5, बढ़ गई, 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 7। ठीक है, इनिशियल कितनी थी यहाँ पे, 25, 2 घट के कितनी हो गई, 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं भाई। एडम ने बाली की तुलना में 20% चॉकलेट अधिक खरीदी।
एडम परचेज 20% मोर चॉकलेट्स देन बाली। देखो भाई, ये है एडम, ये है बाली, ये इनकी चॉकलेट है। ठीक है, एडम ने कितनी ज़्यादा खरीदी? 20, 6, इसने खरीदी 5। ठीक है, अब दूसरी लाइन में देखो, द प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट परचेज बाई बाली इज 50% मोर देन द प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट परचेज बाई एडम। बाली का जो प्राइस था वो 50% अधिक था एडम से, मतलब जो उसने चॉकलेट खरीदी थी बाली ने, वो महंगी थी। कितनी महंगी थी? 50% प्राइस एक्स्ट्रा था उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा प्राइस। ठीक है, इसका कितना? 50% अधिक था, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, अब इनका खर्चा कितना हो? 6 दूनी 12, 5 दिए 15। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 3 का। जो बाली का खर्चा कितना अधिक है? 3। किससे अधिक है? एडम से 12 गुना। ठीक है, 25%, 4, 25। ठीक है, बस इसमें ये था कि भाई जो बाली ने चॉकलेट खरीदी थी वो एडम से महंगी थी, बस ये था इसमें। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137, 137। अरुण ने लंबाई मापते समय 5%, 7% अधिक और 5% कम की त्रुटि की एक आयत की लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गलती है? अरुण मेड एन एरर 7% in excess and 5% in deficit while measuring the length and breadth respectively of a rectangle। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को मापते हुए उसने जो लंबाई को 7% बढ़ा दिया गलती से और 5% उसकी चौड़ाई को कम कर दिया, तो क्षेत्रफल में कितनी, एरिया में कितना इनकेस डिक्रीज हुआ, या जो एरर था वो क्या था, कितने परसेंट का एरर था? देखो, रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, एरिया क्या होता है इसका? एल इंटू बी। अब वो कह रहा है कि जो एल थी वो कितनी हो गई? एल बढ़ के कितनी हो गई? 7% अधिक हो गई, तो पॉइंट क्या हो गई? 7% बढ़ी तो एल 7% बढ़ी तो कितनी हो गई? हाँ सॉरी, 1.07 एल। ठीक है, ब्रेथ कितनी घट गई? 5% गुना 0.95 बी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10165। ठीक है, एल बी, ये हमारा न्यू एरिया आ जाएगा। तो कितना बड़ा ये? 1.65। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आ जाएगा 1.0165। ठीक है, एल बी। ठीक है, पहले एरिया कितना था हमारा? एल बी। ठीक है, न्यू एरिया क्या है हमारा? 1.0165 एल बी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखो, ये कैसे, इससे आगे कैसे करोगे? इससे आगे करोगे आप 1.0165 माइनस, ये एल बी है, ये भी एल बी है, तो कितना हो जाएगा? 0.0165 एल बी। ठीक है, 0.0165 बटा एल बी गुना 100। ठीक है, ये इससे कितना हो जाएगा? 1.65%। ये ऐसे करना था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138।
होगा सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाया पहले एल बी, ठीक है। उसमें 7% की इंक्रीमेंट हुई, 7% की किसमें, चौड़ाई में, लंबाई में, चौड़ाई में यानी लेंथ में, तो वो कितनी होगी 1.07 एल। देन डिक्रीज हुई चौड़ाई, ब्रेथ, वो कितनी होगी 0.95 बी। तो हमने एरिया निकाला दोबारा नए वाला, वो हमारा हुआ 1.0165 एल बी, ठीक है। पहले वाला क्या था, खाली एल बी था, वो माइनस किया तो ये बचा 0.165 एल बी बटा एल बी गुना 100, परसेंटेज निकाला तो 1.65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। ये तरीका तो था इसका बेसिक वाला, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट क्या है इसका। इसका एक शॉर्टकट मेथड और होता है, जैसे ये है एल बी, कहाँ गए, एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। वो कोई भी वैल्यू होती है जो अपने आप में एक 100% होता है, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या किया, जो उसकी लेंथ थी वो 7% बढ़ा दी, और जो 5% थी उसकी ब्रेथ चौड़ाई वो घटा दी। त्रुटि होगी, मतलब उससे गलती होगी, तो बस ये करना है इसमें 1075 इंटू 95/100, देन सोल्व, इसको सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर 138 में क्या कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति ने कुल वेतन में 30% की योजना में निवेश किया, यदि उसकी बचत राशि की बचत योजना की राशि से 200% अधिक अधिक भाई, उसने निवेश किया, इन्वेस्ट किया 30%, ठीक है। और जो उसकी सेविंग है, वो जो उसने इन्वेस्ट किया था उससे 270 अधिक है, 30% प्लस 270। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो खर्च बच गया उसका, जो वेतन की शेष राशि है, वो 25% अधिक है। मान लो ये उसने इन्वेस्ट किया, टोटल 60% प्लस 270, ये उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। और जो उसका स्पेंड था, टोटल खर्च था, वो कितना था 25%। टोटल इनकम कितनी है मान लेते हैं 100%। इनकम जो थी उसकी कितनी होगी 100%, ठीक है। माइनस कितना कर देंगे हम 60% प्लस 27, 270, 270, वो किसके बराबर है 25% ऑफ जो इसकी इनकम है उसके बराबर, मतलब जो इसने खर्चा किया है वो जो बच गया उसके पास, खर्चा करने के बाद जो उसके पास पैसा बचा, वो कितना बचा 25% उसकी इनकम का, उसकी आय का, तो कितना होगा 40% प्लस 270 रुपीज़, ये कितना 25% जो उसके पास बचा है। तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई 270, और 100% कितना हो गया 1800, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 139 बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसमें उसने अपनी जो इनकम थी, आय था, उसका 35% का इन्वेस्ट कर दिया खाने पे, फूड पे, और 30% कर दिया निवेश कर दिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया। उसके पास अब बच गया कितना 35%। 35% जो है उसकी सेविंग होगी, और जो सेविंग है वो है 4340, ठीक है। 35%, 30% की हमें निकालनी है, ठीक है। 35% इक्वल टू 4340, 4340, और हमें निकालनी 30% की, ठीक है। तो कर लोगे आप ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 140, 140 में क्या कह रहा है कि एक संख्या है
ठीक है, उसका फोर थर्ड 50%, ठीक है, 1/2 एंड 40%। 40% मतलब 40% मतलब 2/5 2/5, ठीक है, वो बराबर है 4 के स्क्वायर के 2 गुने के 5 गुना के बराबर, मतलब 5 टाइम्स, ठीक है, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर एंड 5 टाइम्स ऑफ, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है। हाँ, ये इससे कट गया, एक 4 इधर से, एक 4 इधर से, अब हो गया 2 × 5 × 3 × 4, कितना हो जाएगा, सॉरी, एक 5 और आएगा, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 में कह रहा है कि भाई बादाम की कीमत कितनी बढ़ गई, 12%, पी कितना हो गया, 100 से 112, ठीक है, खपत कितनी कम हो गई, कंजप्शन 100 से 95, ठीक है। तो पूछ रहा है कि व्यय में कितना परिवर्तन हुआ, व्यय में तो खाली ये दोनों वैक्टर डालेंगे ना, ठीक है ना, 112 गुना 95/100, ठीक है। तो आप इसे सोल्व करोगे तो ये हमारा 6.4 आंसर आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही, जैसे आप कोई कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अभी तक, तो इतने क्वेश्चन कर लिए हमने इसमें, डायरेक्ट क्या करना है, देखो 112 गुना 95/100, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 142 में क्या कह रहा है कि 68% छात्रों ने इलेक्ट्रिकल ली और जो है 47% ने क्या ली, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। प्रत्येक छात्र ने कम से कम एक विषय लिया, अर्थात या तो इलेक्ट्रिकल लिया या इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, और 21 ने दोनों सब्जेक्ट लिए, ठीक है। देखो हमारे पास है 100% स्टूडेंट, ठीक है, उसमें से 68 ने लिया इलेक्ट्रिकल, ठीक है, और 47 ने लिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई 68 ने 68% ने इलेक्ट्रिकल, 47 ने इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड जो 21 थे उन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए, ठीक है, दोनों स्ट्रीम ली जो भी थी। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, 100, इक्वल टू क्या होगा, 68% ये प्लस 47% ये इलेक्ट्रॉनिक्स माइनस 21 स्टूडेंट जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए, ये दोनों में कॉमन है तो हमने इसको घटा दिया, ठीक है। तो 15% की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 21, 100% एंड 115% माइनस 21, तो 21 15% की वैल्यू हो गई, ठीक है। 100% की हमें बतानी, 100 क्या हो जाएगा, 21/15 40 स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 21 इसलिए माइनस किया है क्योंकि दोनों में कॉमन है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट दोनों केस में बराबर रहेंगे, सब्जेक्ट तो दोनों केस में बराबर रहेंगे, 100% के बराबर ये रहेगा, 68 + 47 - 21, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, इसमें क्या कह रहा है भाई, a + b कितना है, 120 दो संख्या है, ठीक है। a को मान लिया हमने छोटी संख्या, स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर क्या है, छोटी संख्या क्या है, a, बिग नंबर लार्जर नंबर, उसको मान लिया हमने, ये कह रहा है कि जो 60% है
छोटी संख्या का 60% ऑफ ए इक्वल टू कितना, 40% ऑफ बी माइनस 60। ठीक है, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं 0.60, या देखो 40% ऑफ बी माइनस 60% ऑफ ए इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा 4b माइनस 60a, 4b 6a इक्वल टू 160। ठीक है, अब इसको हम जैसे सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, a प्लस बी 120 एंड 4b माइनस 6a 160। ठीक है, अब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये कट जाएगा तो हमारा कितना आएगा, जो लार्ज नंबर हमारा वो कितना आएगा, यानी बी जो आएगा वो 88 आएगा, 88 आएगा, और जो स्मॉल है ए वो आ जाएगा हमारा 32। ठीक है, अब इनका डिफरेंस बताना है, डिफरेंस कितना आएगा 56, डिफरेंस कितना 56। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 144। देखो भाई, एक बादाम की कीमत थी 30% बढ़ी, फिर 10 घटी, फिर 20 घटी, तो अगर जो उसकी अभी जो प्राइस है वो है 468 468, देन व्हाट इज द इनिशियल प्राइस, शुरुआती कीमत क्या। देखो हमने मान लिया इसकी कीमत थी 100, 100 से बढ़ के होगी 130, फिर घटी 10, कितनी होगी, यहाँ पे कितनी है प्लस 30 करी हमने, माइनस 10 करी, तो कितनी होगी 117। ठीक है, 10% घटी ना, डिक्रीज हुई है, फिर 20% घट गई, यानी 11 22 और 14 22 और 23.4 इसमें घट गई। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 93.6। इसकी वैल्यू क्या गिवन हमें क्वेश्चन में, 468। ठीक है, ये इसके कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स, काटोगे तो आपको पता लग जाएगा ये इसके कितने टाइम है, 5 टाइम्स। अगर 93.6 की वैल्यू कितनी है, 5 और 468, तो 100 की कितनी हो जाएगी हमारी 500। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। इसमें कुछ नहीं था, पहले 100 से हो गई 130, फिर 130 से हमने 10 घटा दिया, 10% हो गई 117, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 20% फिर से घटा दी, 117 का 20% कितना होगा, 23.4। वो कैसे, देखो आपको इसमें क्या दिख रहा है, 11 11 गुना 2 22। ठीक है, पीछे क्या है इसके 7 7 गुना 2 14, 1.4। ठीक है, 20 में हमने 1.4 ऐड किया। ठीक है, कितना हो गया 23.8, तो 23.4। ये माइंड कैलकुलेशन करनी है आपको खुद से, तभी क्वेश्चन ये जल्दी होंगे। ठीक है, अदरवाइज पेन खींचते रहोगे तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 145, लोकेश का व्यय और बचत यानी एक्सपेंडिचर सेविंग कितनी है, 7:5। मान लिया हमने उसकी जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये एक्सपेंडिचर कितने हैं 7:5। ठीक है, इसको मान लिया हमने एक्सपेंडिचर को 70, सेविंग को मान लिया हमने 50, इनकम को मान लिया हमने 120। दोनों को ऐड करेंगे ना, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, खर्चे प्लस बचत को ऐड करेंगे तो 120। ठीक है, फिर उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, 20% की इसमें वृद्धि होगी, तो कितना हो गया 144। ठीक है, व्यय में 10% की वृद्धि हुई, ये कितना हो गया 77। अब देखो इनकम 144, एक्सपेंडिचर 77 77,
घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 67, 67 आ जाएगा। सेविंग पहले कितनी थी, 50, ठीक है, ये थी 50। अब एक्सपेंडिचर इनकम से घटाए तो कितना आ गया, 67, ठीक है, पहले थी, अब सेविंग यहाँ पे 50 थी, बढ़ के कितनी होगी, 67, यानी 17 बढ़ गई, गुना 100, ठीक है, काटेंगे तो कितना आ गया, 34%। होप सबको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 146, ऐसे क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ऐसे 4 क्वेश्चन, ठीक है, यह क्वेश्चन आपको खुद से करना है इसका आंसर, ठीक है। देखो, एक में गणित में 63, दूसरे में थे 72, 62, 62, दोनों में 40, 70, 40, ये दोनों में कॉमन है, वहीं घटा के जो आएगा, और जो अनु फेल्ड है वो 30। पास का हमें दिया हुआ है, वेन डायग्राम से कर लो या परसेंटेज से घटा के कर लो, कैसे भी कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है, वो कह रहा है किसी वस्तु पर कर की तरफ से 18% थी, खाली 18% थी, तो कर के बाद कीमत हुई 6608, ठीक है। देखो भाई, 118, 118 की वैल्यू कितनी गिवन हमें, 6608, 6608, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, वो क्या रहा है ये, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6608, 100 की कितनी हो जाएगी हमारी, 5600, ठीक है। फिर वो कहता कि जो है कीमत यही रहेगी पर टैक्स जो 12% हो जाएगा, तो हमें बताना कि कीमत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए ताकि कर के बाद कीमत में कोई बदलाव ना हो। देखो, कीमत हमें इतनी ही रखनी है, 112, 6608, ठीक है। 100 की कितनी हो जाएगी यहाँ से, 5900, तो हमें ये डिफरेंस बताना था इन दोनों का, 5900 माइनस 5600, 300, 5900 माइनस 5600, 300। ये कह रहा था कि इसी वस्तु पर कर की दर 18% थी और कर के बाद कीमत कितनी होगी, 6608, 6608, 6608, ठीक है। मान लो कीमत थी 100, 18% टैक्स लगा, तो कितनी हो गई उसकी, 118%। 118% की वैल्यू क्या गिवन हमें, ये 6608, 6608, ठीक है। तो हमारी कीमत कितनी आ गई, हमारी कीमत आ गई 5600। फिर वो कहता कि नई कर दर आ गई, ठीक है, पर कीमत सेम रही, ठीक है। तो उस केस में कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हमें दोनों कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताना था, 18% पे और 12% पे। अगर कीमत सेम रही, जो सेलिंग प्राइस था सेम ही था एक टाइप से, तो 112 की वैल्यू कितनी हो गई, 6608, ठीक है। तो इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस कितना गया, 5900, ठीक है। तो पूछा था कि कीमत में कितनी तक कीमत में बदलाव ना हो, तो हमें बताना था अगर 5600 कीमत थी, ठीक है, हमें कितनी बढ़ानी चाहिए कि हमारा यही आ जाए, 18% टैक्स के बाद भी यही आए, 12% टैक्स के बाद भी यही आए। तो हमें बताना था कि जो हमारा पहले वाला कॉस्ट प्राइस था उसमें कितना बढ़ाना है, ठीक है। तो वो चीज़ देखनी थी हमें, डिफरेंस ये 300, तभी 5900 का 112% क्या होगा, 6608, ठीक है। ये चीज़ हमसे पूछी थी बस। अब देखते क्वेश्चन नंबर 147। देखो भाई, इस वीडियो में इतना ही मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 147 तक, ठीक है। बाकी के 3 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, 149, 150 एंड 151। सारे क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, या टेलीग्राम पे बता देना, जो भी आपका डाउट हो, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो करा दूँ, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कुछ कंसेप्ट करा देता हूँ आपको रिलेटेड टू परसेंटेज। जो क्वेश्चन टाइप वाइज आ रहे हैं वो 2-3 वीडियो में, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, थैंक यू। और ये तीनों क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।